एक आदमी को रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला जिसे उसने दया से उठा लिया। उसे क्या पता था कि आगे चलकर यही बच्चा उसकी किस्मत बदल देगा। रास्ते में वो बच्चा गोदी में लिया जा रहा था। अचानक उसे ठोकर लगी, वो लगभग गिर पड़ा। आदमी को लगा कि यह बच्चा शायद अपशगुन है, लेकिन तभी उसे जमीन पर 1000 साल पुराना जंगल का जिनसेंग मिल गया। वो जल्दी से उसे उठाकर बच्चे को लेकर घर की ओर दौड़ा। इसके बाद उसकी किस्मत ने जैसे करवट ले ली। पहले उसकी बड़ी बेटी जो बहुत कुरूप थी, अचानक बेहद खूबसूरत बनी। फिर उसकी दूसरी बेटी जो हमेशा से मंदबुद्धि मानी जाती थी, वो व्यापार में माहिर हो गई और उनकी कपड़ों की दुकान बहुत चल निकली। असल में वो बच्चा कोई साधारण नहीं था, वो स्वर्ग का एक देवता था जो पुनर्जन्म लेकर एक राजा के घर में पैदा हुआ था। लेकिन उसके जन्म लेते ही राजा के मछली तालाब में बाढ़ आ गई। इन सब घटनाओं से घबराकर राजा ने सोचा कि बच्चा अशुभ है और उसे घर से निकाल दी। लेकिन तभी वही बच्चा एक गरीब किसान को मिला। किसान ने बच्चे की मासूमियत देख उसे अपना ली। बदले में बच्चे ने उसे एक कीमती जंगली जिनसेंग दे दी, जिससे किसान की बीमार पत्नी दवा खाते ही ठीक हो गई और चलने लगी। फिर किसान ने उस बच्चे को अपनी बड़ी बेटी से मिलवाया, जिसके चेहरे पर एक जन्म चिन्ह था और वो हमेशा खुद को दूसरों से हीन समझती। लेकिन बच्चा उसे देख दुखी हुआ और उसने उसकी सुई बदलकर स्वर्ग की बुनकरों वाली सुई दे दी, जिससे वो जो कपड़ा बुनती वो रेशमी और अद्भुत बन जाता। तभी बड़ी बेटी के मंगेतर के विद्वान बनने की खबर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका बदसूरत चेहरा देखा तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ये सुनकर लड़की बहुत दुखी हुई। बच्चा ये देख बहुत गुस्से में आ गया और उसने जादू से लड़की को शक्ति दी, जिससे वो अपने मंगेतर से बदला लेने गई। वहां सबके सामने उसने उसकी पिटाई कर दी, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, उसकी शक्ति जल्द खत्म हो गई और लड़की बेहोश हो गई। तभी एक खूंखार कुत्ता आ गया और सभी को भगा दिया। फिर बच्चा लड़की का चेहरा सुंदर बना दिया, लेकिन लड़की को इतना गहरा धक्का लगा था कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बच्चा बोल नहीं सकता था तो वो रोने लगा, जिससे पिता समय पर आ गया और उसकी जान बच गई। अगली सुबह वे सब बाजार गए। लड़की ने जो रेशमी कपड़ा बनाया था वो बेचने पहुंचे, लेकिन किसी ने नहीं खरीद। तभी बच्चा फिर से जादू करता है और दूसरी बेटी जो थोड़ी मंदबुद्धि थी वो अचानक तेज तर्रार व्यापारी बन गई। उसने इतनी अच्छी तरह कपड़े बेचे कि सबने उसे खरीद लिया। एक बलवान आदमी भी आया जिसने कपड़ा फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। सब लोग प्रभावित हुए। तभी लड़की का पूर्व मंगेतर वहां आया और लड़की की सुंदरता देख फिर से उसे पत्नी बनाने की बात कह दी, लेकिन इस बार लड़की ने उसे इनकार किया और उसे सुई से खूब चुभा दी। ये देख वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसे दूर धकेल दी। तभी तीसरी बहन जो एक महिला सिपाही थी वहां पहुंची और सबको बचा लिया और उसकी खूब पिटाई की। पिता बहुत सीधे इंसान थे और डर से उस विद्वान से माफी मांगने लगे, लेकिन वो तो और गुस्से में आ गए और पिता से कहा कि वे अपनी बेटी को सबके सामने 28 बार थप्पड़ मारे। पिता ने परिवार को बचाने के लिए खुद को मारना शुरू कर दिया। ये देख सिपाही बहन ने कहा कि वो सब झेल लेगी, लेकिन वो विद्वान धमकी देता रहा कि अगर पिता ने जोर से न मारा तो वो उन्हें इस गांव से निकलवा देगा। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी घमंड की उम्र अब बहुत छोटी है।